नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। अभी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान को किडनी में स्टोन की समस्या है तो डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये वाले सारे सवाल बहुत कॉमन होते हैं लोगों के दिमाग में, तो इसलिए इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आपको किडनी स्टोन है और आप बेहद तकलीफ में हैं, दर्द हो रहा है स्टोन के कारण, तो ये वाला दर्द का कारण या तो इन्फेक्शन या फिर पैसेज ऑफ स्टोन हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये वाला स्टोन अभी किडनी से फिसल के किडनी की पाइप में आ गया है, इस कारण ज़्यादा दर्द कर रहा है। लोग ऐसे में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बियर पीते हैं, सोडा पीते हैं, ये वाली सारी चीज़ें करते हैं इस ध्येय से कि हो सकता है ज़्यादा पानी पीने से ये पथरी पेशाब के रास्ते से अपने आप फिसल के निकल जाए। ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिनको किडनी के स्टोन की समस्या है उनके लिए ज़्यादा पानी पीना बेहतर रहता है। लेकिन जब स्टोन दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा या किडनी के पैसेज से निकल रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पिएंगे या सोडा पिएंगे, बियर पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा बनेगा। और ये वाला पेशाब किडनी में से बन के जब किडनी की पाइप में आएगा, वो वाली पाइप पथरी ने ब्लॉक की हुई है, तो उस पेशाब को नीचे निकलने की जगह नहीं मिलेगी, किडनी में सूजन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पेशाब किडनी के अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा। ये और ज़्यादा दर्द करेगा। इसके अलावा अगर किडनी में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इवन किडनी बर्स्ट हो जाती है, उसमें पंचर हो जाता है और ये वाला पेशाब निकल के किडनी के अगल बगल इकट्ठा हो जाता है, फिर और ज़्यादा दर्द करता है। तो अगर आपको किडनी के स्टोन का दर्द हो रहा है, उस समय चल के बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, पानी कम भी नहीं पीना है, सिर्फ उतना पीना है जितनी प्यास लगे। जब प्यास लगती है पानी पीजिए, ना कम ना ज़्यादा। ये तो तब की बात है जब स्टोन निकल रहा है या जब आप दर्द में हैं। लेकिन अगर ये है कि आप रिकरेंटली स्टोन बनाते रहते हैं, और जो बहुत कॉमन है, एक इंसान जिसको किडनी का स्टोन एक बार बन गया उसको बार बार बनने की संभावना होती है, क्योंकि या तो खून में या पेशाब में कोई इस तरीके की तकलीफ है जिसके कारण ये स्टोन ओरिजिनली बना था। तो कुछ प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे ताकि स्टोन के रिकरेंस से दोबारा बनने की संभावना को कम किया जा सके। तो इसके लिए हमारे कुछ नियम हैं। ये नियम खाने और पीने को लेके हैं। तो अगर पानी की बात करें तो लोग आके पूछते हैं कि कितना पानी पीऊं, कौन सा पानी पीऊं, मेरे घर में तो हार्ड वाटर आता है, उससे पथरी दोबारा बनने की संभावना तो नहीं है, आरओ का पानी पीना चाहिए। तो इसका एक ही आंसर है, देखिए किसी भी तरीके का पानी पीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पानी साफ होना चाहिए और पानी की मात्रा ठीक होनी चाहिए। पानी इतना पीजिए कि पेशाब का रंग बिल्कुल साफ आए, पीने वाले पानी जैसा रंग हो पेशाब का, कभी पीला नहीं हो। अगर पेशाब पीला आ रहा है तो जाके 2 गिलास और पानी उसी वक्त पीजिए। जब तक आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 24 घंटे में आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, पानी की मात्रा शरीर में ठीक है, कमी नहीं हुई है, तो पेशाब गाढ़ा नहीं होगा। और अगर पेशाब गाढ़ा नहीं होता तो इसमें क्रिस्टल्स बनने की संभावना बहुत कम होती है। क्रिस्टल नहीं बनेंगे पेशाब के अंदर तो पथरी नहीं बनेगी। तो सबसे कारगर तरीका स्टोन्स को प्रिवेंट करने का यही है, हाइड्रेशन, पानी अच्छी मात्रा में पिए। कई लोग कहते हैं ज़्यादा बियर पिएंगे इससे पथरी नहीं बनती है। रादर ये बिल्कुल उल्टा है। बियर पीने से एक तो इंसान का वजन बढ़ता है जो पथरी करता है, और दूसरा बियर पीने से यूरिक एसिड की मात्रा खून में बढ़ जाती है जो पथरी कर सकती है। तो ये वाला नोशन कि बियर पीने से पथरी नहीं बनेगी बिल्कुल गलत है। आपको एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी बियर पीनी है, दोस्तों के साथ बैठ के आप पीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच के या ये एक्सक्यूज़ लेके बियर पी रहे हैं कि ये पी के पथरी नहीं बनेगी, तो बिल्कुल गलत है, ये उल्टा है। दूसरी चीज़, खाने में क्या परहेज करने हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल एक है कि जो भी खाद्य पदार्थ आप लें उसमें नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, फ्रोज़न फूड खाते हैं, इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, खासकर फ्रोज़न फूड में, क्योंकि खाने को प्रिजर्व करने के लिए इसमें नमक की मात्रा बढ़ाई जाती है।
जितना नमक खाएंगे उतना ज़्यादा कैल्शियम पेशाब में निकलेगा, उतनी ज़्यादा पथरी बनेगी। तो फ्रेश खाना लीजिए, फ्रोज़न फूड, जंक फूड नहीं लेने चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ में इतना ज़्यादा हो जाए कि ज़िंदगी जीने का मज़ा ही ख़त्म हो जाए। चीट डेज ले लीजिए, 10 दिन में एक बार, 14 दिन में एक बार। लेकिन जब भी ये चीट डे होता है तो ध्यान रखिए, क्योंकि आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं, पेशाब में कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा। तो जब भी ऐसा कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं जो प्रोहिबिटेड है, उसके साथ खूब पानी पीजिए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब डाइल्यूटेड रहेगा, इसमें क्रिस्टल बनने की संभावना कम रहेगी। नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम के पदार्थ के बनते हैं। जो खाद्य पदार्थ ऑक्जेलेट रिच होते हैं या जिनमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको अवॉइड करना है। और ये हैं काजू, खजूर, पालक की सब्जी, बीज वाले फल और बीज वाली सब्जियां। इन सब में ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आप ऑक्जेलेट ज़्यादा लेंगे तो ये वाला ऑक्जेलेट पेशाब में ज़्यादा निकलेगा, और कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में पेशाब के अंदर जुड़ जाते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का एक क्रिस्टल बनाते हैं। ये पहले एक क्रिस्टल बनता है, इसके ऊपर और क्रिस्टल डिपॉजिट होते रहते हैं, फिर ये एक बड़ा स्टोन बन जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ ले रहे हैं जिसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा है, फ़र्ज़ कीजिए बैंगन का भरता खा रहे हैं, इसमें बीज ज़्यादा होते हैं, टिंडे की सब्जी खा रहे हैं, बीज ज़्यादा होते हैं, तो जब आप खाना खाते हैं तो ऑक्जेलेट अंदर चले जाता है। ये वाला ऑक्जेलेट आंत से खून में जाता है, खून से किडनी में जाता है और वहाँ कैल्शियम से मिल जाता है, फिर पथरी बन जाती है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब आप कोई ऑक्जेलेट पदार्थ रिच खाना खा रहे हैं, जैसे भरता खा रहे हैं, साथ में अगर 1 कप गर्म दूध पी लेंगे, तो ये जो ऑक्जेलेट है, ये वाला ऑक्जेलेट, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, ये आंत के अंदर ही कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में बाइंड हो जाते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट आंत के अंदर ही बना देते हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्जेलेट खून के अंदर नहीं जा सकता। अगर आप सिर्फ भरता खाएंगे तो ऑक्जेलेट खून के अंदर चला जाएगा, फिर पेशाब में भी चला जाएगा। अगर आप दूध पिएंगे तो दूध के अंदर का कैल्शियम खून के अंदर चला जाएगा, यहाँ से ये पेशाब में चला जाएगा और कैल्शियम ऑक्जेलेट पेशाब में जुड़ जाएंगे और ये जुड़ने के बाद पथरी बना देंगे। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आपने एक साथ ली तो ये कैल्शियम और ऑक्जेलेट आंत के अंदर ही जुड़ जाते हैं, फिर ये एब्जॉर्ब नहीं होते, फिर ये खून में नहीं जा सकता। तो कोई भी ऑक्जेलेट वाली चीज़ आप अगर ले रहे हैं, उसके साथ 1 कप गर्म दूध पी लीजिए, तो आपको पथरी बनने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन ये दूध इंडिपेंडेंट ऑफ फूड नहीं लेना है। जब भी दूध लेना है, खाने के साथ लेना है, ना खाने से पहले ना खाने के बाद में, खाने के साथ में। नॉन वेजिटेरियन जो डाइट होती है, इसके अंदर प्यूरिन्स नाम के पदार्थ होते हैं। ये प्यूरिन्स मेटाबोलाइज होने के बाद यूरिक एसिड बनाते हैं, और यूरिक एसिड सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है स्टोन बनने का। जब आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेंगे, आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल बनेंगे, इसके ऊपर और यूरिक एसिड जमा होगा और यूरिक एसिड स्टोन बन जाएगा। तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नॉन वेजिटेरियन डाइट मॉडरेशन में लीजिए, बहुत ज़्यादा अति मत कीजिए। हफ्ते में 10 दिन में एक बार नॉन वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं, लेकिन जब भी नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, ध्यान रखिए खूब पानी पीना है इसके साथ में, ताकि जो यूरिक एसिड पेशाब में से निकल रहा है ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट ना हो पाए और इसके क्रिस्टल ना बन पाए। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट लेनी है तो चिकन और फिश प्रेफर कीजिए, मटन अवॉइड कीजिए। ये वाली प्रिकॉशन लेने से नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने के बावजूद पथरी बनने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। ड्राई फ्रूट्स में काजू तो बिल्कुल नहीं लेने हैं, बिकॉज काजू में ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सेवन करने से पथरी बनने की संभावना कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस या मौसमी जूस, इसके अंदर सीट्रेट नाम का एक पदार्थ बहुत ज़्यादा होता है। ये सीट्रेट स्टोन्स को बनने से रोकते हैं। अगर आप ऑरेंज जूस, लेमन जूस या मौसमी जूस लेंगे तो पेशाब में सीट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो पेशाब में यूरिक एसिड या ऑक्जेलेट ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद भी क्रिस्टल्स नहीं बनने देते, और खासकर अगर सिर्फ यूरिक एसिड के स्टोन है तो उनको गला भी देते हैं। तो ऑरेंज जूस, लेमन जूस ये डेली 1 गिलास लीजिए, इससे पथरी बनने की संभावना कम रहेगी। जैसे मैंने बताया, ज़्यादा वजन अगर किसी इंसान का हो तो इससे भी पथरी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है।
तो वज़न को कंट्रोल में रखिए। और वज़न का मेन कारण कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप पथरी बार बार बना रहे हैं तो प्लीज़ आर्टिफिशियल शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स तक अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल आम, लीची, अंगूर, इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इनको कम लेना है। एक बारी में इन खाद्य पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए ताकि वज़न चेक में रहे। एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखिए डिहाइड्रेट नहीं होना है। जब भी एक्सरसाइज करने जाते हैं उससे पहले ही कम से कम 3 गिलास पानी पी लीजिए ताकि हाइड्रेशन लेवल ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी अच्छा रहे आपका। ये वाली सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। इससे पथरी बनने की संभावना कम रहेगी आपकी। हालांकि 0 तो नहीं हो सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक दोबारा स्टोन होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको इसकी आवश्यकता है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।